नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और पितृपक्ष श्राद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पितृपक्ष में श्राद्ध की पूजा किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, किस तरीके से विधि है, क्या आपको करना चाहिए, पूजा की सही विधि क्या है, कब से श्राद्ध है, कब तक है और साथ ही श्राद्ध आखिर किए क्यों जाते हैं। आज की इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। श्राद्ध से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, जैसे कि श्राद्ध के नियम क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है और ये पितृपक्ष रहेगा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। पूर्णिमा से इसकी शुरुआत है और सर्व पितृ अमावस्या पर इसका समापन होगा। ये पूरा पितृपक्ष का महीना होता है जिसमें कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों की आत्मा को तृप्त करते हैं। उनको जो है पितरों को याद किया जाता है, उनको दान पुण्य, उनके नाम पर दान पुण्य दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अपने परिवार में सुख शांति स्मृति बनाए रखने के लिए करते हैं। श्राद्ध पक्ष में आपको क्या करना चाहिए? किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही अगर आप श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडदान या तर्पण करवाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप हर रोज नॉर्मली जो पूजा करते हैं उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि आप किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता आप कर सके तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कोए आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक जरूर डालना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि संभव न हो तो घर पर ही इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा रात में ना करें, संध्या काल के बाद श्राद्ध नहीं किया जाता है। सूर्योदय के बाद से ही श्राद्ध कर्म करें। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जाता है उसमें से गाय, कुत्ते, कोए आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। तो श्राद्ध पूजा के लिए आपको किन किन सामग्री की जरूरत होती है? श्राद्ध पूजा के लिए आपको रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफेद फूल, उड़द, गाय का घी, दूध और खीर, सवांग के चावल, मूंग और गन्ना, ये सब आपको श्राद्ध पूजा के लिए चाहिए होता है। तो आपको किस तरीके से श्राद्ध करना चाहिए, सही विधि क्या है? जिस व्यक्ति को श्राद्ध करना है उसे पहले अपना शुद्धिकरण करना होता है, यानी कि आप नहा धोकर साफ कपड़े पहन लें। फिर कुशा घास, जो सूखी हुई घास होती है, कुशा घास होती है, उससे आप अंगूठी बनाकर पहने। कहा जाता है कि उससे आपके जो पित्र हैं वो पूरी तरीके से तृप्त हो जाते हैं। कुशा जो है पहनकर हम अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। माँ गंगा ने भी कुशा पहनकर ही पूर्वजों का तर्पण किया था। सो अपनी अंगूठी बना के पहने और अपने पूर्वजों से इस अंगूठी में निवास करने की प्रार्थना करें। इसके बाद विधि विधान पिंडदान किया जाता है। पिंड अर्पिता पितरों को अर्पित करने वाला एक तरीके का प्रसाद होता है, जिसमें पके हुए चावल, जौ के आटे, घी, काले तिल आदि से तैयार किया जाता है। फिर श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन के चारों ओर हाथ से पानी फेरा जाता है, यानी कि एक तरीके से उसको बींधा जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और यम देवता की पूजा की जाती है। फिर पितरों के लिए बनाए गए भोजन को कई हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें एक गाय हिस्सा जो है, एक हिस्सा गाय के लिए, एक हिस्सा कौ के लिए, एक हिस्सा कुत्ते के लिए निकाला जाता है, एक हिस्सा आप चींटियों को डाल सकते हैं और एक हिस्सा आप देवताओं के लिए यानी कि पितरों के लिए। साथ ही इस दिन ब्राह्मण पुजारी को भी भोजन कराया जाता है। इसके बाद ही परिवार के लोग भोजन करते हैं।
तो श्राद्ध का फायदा क्या है? कहते हैं श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और अगर पूरे विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है तो पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, जिससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि श्राद्ध कर्म किसी विद्वान ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए श्राद्ध की विधि, सामग्री और विधि के बारे में जानकारी। इसी तरीके की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है पितृपक्ष श्राद्ध को लेकर तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।